आइए सुनिए कहानियों की इस फहरिस्त में हमारी दूसरी कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। महंत जी अपने दो शिष्यों के साथ एक नगरी के बाहर पहुंचते हैं। महंत अपने शिष्य नारायण दास से कहते हैं, बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगाएं। नारायण दास बोला, गुरुजी, नगरी तो भगवान की कृपा से बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो आनंद आए। महंत बोले, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की तरफ जा और नारायण दास तू पूर्व की तरफ जाएगा। गोवर्धन दास बोला, गुरुजी, यहाँ के लोग तो मालदार लगते हैं, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। महंत बोले, बच्चा लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल है। नगर में जाते ही सामने बाजार था। वहाँ जब गोवर्धन दास पहुँचा तो आवाज़ आई, टके सेर आलू, टके सेर पालक, टके सेर सेब, टके सेर सब कुछ। उसे लगा ये कोई मजाक होगा, इतनी सस्ती सब चीज़ें कैसे हो सकती है। फिर वो आगे बढ़ा तो देखा सामने हलवाई सबको अपनी दुकान पर बुला रहा था। टके सेर लड्डू, टके सेर बर्फी, टके सेर हलवा, टके सेर सब कुछ। उसे अजीब लगा। वो फिर आगे बढ़ गया। उसने देखा कि मसाले बेचने वाला चिल्ला रहा था, टके सेर मिर्ची, टके सेर धनिया, टके सेर हल्दी, टके सेर सब कुछ। उसे अजीब तो तब लगा जब वो आगे बढ़ा तो उसे एक अजीब दुकान दिखाई दी जो कि जात वाले की थी। गोवर्धन दास ने उससे पूछा, तुम क्या बेचते हो? तुम मुझे ब्राह्मण लगते हो। तो दुकान वाला बोला, जात ले लो जात, टके सेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएगा और धोबी को ब्राह्मण कर दूंगा टके के वास्ते। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से कब्रिस्तान। टके में पाप का पुण्य, टके में नीच का सज्जन। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई सब टके सेर में। गोवर्धन दास वहां से आगे बढ़ा और बनिए की दुकान पर जाकर पहुंचा और उससे पूछा, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर दिया? बनिया बोला, टके सेर। गोवर्धन दास बोला, चीनी और घी? बनिया बोला, दोनों टके सेर। गोवर्धन दास बोला, सब टके सेर? सचमुच इतना सस्ता? बनिया बोला, हाँ, पूरी नगरी में सारा सामान टके सेर में मिल जाएगा। गोवर्धन दास ने नगरी का नाम पूछा तो बनिया बोला, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास ने पूछा, ये राज्य किस राजा का है? तो बनिया बोला, चौपट राजा। गोवर्धन दास बोला, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। गोवर्धन दास मिठाई वाले के पास गया और बोला, बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर रसगुल्ले दे दे। गोवर्धन दास मिठाई लेकर गुरुजी के पास गया। महंत जी बोले, बच्चा, क्या भिक्षा लाया? झोली तो भरी हुई दिखाई दे रही है। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी, आनंद आ गया, आज तो 3.5 सेर मिठाई है। महंत जी बोले, वाह वाह बच्चा, किस धर्मात्मा ने इतनी सारी मिठाई दी? गोवर्धन दास बोला, गुरुजी, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से मिठाई लाया हूँ। महंत बोले, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब कुछ टके सेर में मिलते हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है और कौन राजा है यहाँ का, जहाँ घी भी टका सेर और दूध भी टका सेर मिलता हो? गोवर्धन दास बोला, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। महंत बोले, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है जहाँ टके सेर बाजी और टके सेर खाजा हो। सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसी नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त में भी मिले तो भी किस काम की? गोवर्धन दास बोला, गुरुजी, ऐसा तो दुनिया में कोई देश नहीं है, थोड़े से पैसों से यहाँ पर मजे में पेट भर जाता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा। दूसरे नगरों में तो दिन भर भिक्षा मांगो तो भी पेट नहीं भरता। महंत बोले, देख बच्चा, मेरी बात मान ले, नहीं तो पछताएगा। पर गोवर्धन दास नहीं मानता, वो यहीं रुकने की जिद पर अड़ जाता है। महंत बोले,
मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर अगर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना, मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँगा। गोवर्धन दास गुरुजी का आशीर्वाद लेता है और मज़े से मिठाई खाने लगता है और भगवान का नाम लेने लगता है, पर महंत जी और नारायण दास वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन चौपट राजा के दरबार में एक फरियादी अपनी परेशानी लेकर आता है और राजा से न्याय करने की गुहार करता है। राजा उससे बोला, क्या बात है, क्यों रो रहा है? तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जैसे यमराज भी ना कर पाया हो, ना राजा विक्रम ना शनिदेव ने किया होगा। बोल, तेरी क्या परेशानी है? फरियादी रोते हुए बोला, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। मेरा न्याय करो महाराज, मेरा न्याय करो। राजा बोला, सिपाही, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। सिपाही दौड़कर बनिए को पकड़ कर लाता है। बोल बनिए, इसकी बकरी को तूने क्यों मारा? सच बता, नहीं तो मैं तुझे फांसी दे दूंगा। कल्लू बोला, मेरी गलती नहीं है, कारीगर ने दीवार ही कच्ची बनाई थी, इसलिए गिर पड़ी। राजा ने कारीगर को बुलाने का आदेश दिया। सिपाही कारीगर को लाया और कल्लू को छोड़ दिया। कारीगर बोला, मेरी गलती नहीं है महाराज, चूने वाले ने खराब चूना मुझे बेच दिया था। राजा ने चूने वाले को बुलाने का आदेश दिया और कारीगर को घर भेज दिया। चूना वाला बोला, महाराज, मेरा दोष नहीं है, मिस्त्री ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इससे दीवार गिर गई होगी। राजा ने आदेश दिया और मिस्त्री को दरबार में लाया गया। मिस्त्री बोला, महाराज, मेरा दोष नहीं है, कुम्हार ने मुझे बड़ा मटका दे दिया था जिसमें पानी ज़्यादा आ गया, इसी वजह से उसमें पानी ज़्यादा गिर गया। राजा ने कुम्हार को बुलाया। कुम्हार बोला, महाराज, मेरी गलती नहीं है, उस दिन कोतवाल साहब की सवारी आई तो उसे देखने के लिए मैंने उसे गलती से बड़ी मटकी दे दी। राजा बोला, तो इसको निकालो और कोतवाल को लाओ। क्यों बे कोतवाल, तूने इतनी शानदार सवारी क्यों निकाली कि इसकी बकरी मर गई? कोतवाल बोला, मैं तो शहर के इंतजाम देखने के लिए गया था महाराज, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मंत्री ने सोचा, यह तो बड़ा गजब का मामला है, ऐसा नहीं हो कि ये बेवकूफ़ राजा पूरे शहर को फांसी दिलवा दे। राजा बोला, हाँ हाँ बोल कोतवाल, तूने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोई महाराज वहाराज नहीं, ले जाओ कोतवाल को और इसे अभी फांसी दे दो, दरबार बर्खास्त होता है। गोवर्धन दास चैन से नीम की छाया में सो रहा होता है, तभी सिपाही आकर उसे बंदी बना लेते हैं। सिपाही बोले, चल बे मोटे, राजा का हुक्म है, अब चल, फांसी होगी तुझे। गोवर्धन दास डरकर बोला, बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सिपाही बोले, तू बड़ा मोटा है, इसलिए राजा ने तुझे फांसी देने का हुक्म दिया है। गोवर्धन दास बोला, पूरी बात बताओ। सिपाही बोला, कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, पर कोतवाल दुबला पतला था और फंदा उसके गले में आया नहीं। हमने यह बात राजा को बताई तो उन्होंने कहा, मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के जुर्म में किसी न किसी को तो सजा मिलनी जरूरी है, नहीं तो न्याय कैसे होगा। इसलिए कोतवाल के बदले तुझे फांसी होगी। गोवर्धन दास मन में गुरुजी को याद करने लगा। उन्होंने सही कहा था, यहाँ बसना ठीक नहीं। वो बचाने के लिए चिल्लाता रहा पर कोई नहीं आया। तभी गुरुजी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। महंत बोले, बच्चा, ये क्या हालत बना ली? गोवर्धन दास बोला, गुरुजी, मुझे बचा लो, किसी और की गलती की सजा मुझे ये लोग दे रहे हैं, वो भी इसलिए कि मैं मोटा हूँ। मुझसे गलती हो गई जो आपकी बात नहीं सुनी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मैं मरना नहीं चाहता। वो महंत जी के पैरों में पड़कर रोने लगता है। महंत जी बोले, सुनो सिपाही, मुझे अपने चेले को आखिरी उपदेश देने दो, अगर रुकावट डाली तो श्राप दे दूंगा। सिपाही हट जाते हैं और गुरुजी गोवर्धन दास के कान में उसे कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास बोला, फिर तो मैं फांसी चढ़ूंगा गुरुजी। महंत बोले, मुझे चढ़ने दे बच्चा। दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगते हैं। सिपाही ने राजा को संदेश दिया। राजा और मंत्री खुद वहां आ गए और महंत से पूछा, क्या बात है, फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों झगड़ रहे हैं? फिर महंत बोला, मैं चढ़ूंगा फांसी। चुप हो जा गोवर्धन दास। गोवर्धन दास बोला, मैं चढ़ूंगा फांसी। राजा के रोकने पर और उसके पूछने पर महंत बोले, इस समय ऐसा संजोग है कि जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा,
जहाँ भगवान विष्णु होंगे और उनकी सुंदर दासियाँ होंगी। मंत्री बोला, तब तो हम ही चढ़ेंगे फांसी। गोवर्धन दास बोला, हम चढ़ेंगे, सिपाही ने तो मुझे पकड़ा है। सिपाही बोला, मैं चढ़ूंगा फांसी। कोतवाल बोला, गलती मेरी थी, मैं चढ़ूंगा फांसी, मेरी वजह से ही बकरी मरी थी। राजा बोला, चुप रहो, सब लोग चुप रहो, मेरे होते कोई और स्वर्ग कैसे जा सकता है। राजा के सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता और राजा को जल्लाद के सामने ले जाया जाता है और जल्लाद राजा को फांसी पर चढ़ा देता है। इसी तरह महंत ने अपने शिष्य को मरने से बचाया और कभी लोभ न करने की शिक्षा दी।